कमिंग मनोज। विजय, अब जरा अपनी पत्रकारिता की जो बारीक नजर है वो समझाइए जरा। ये जाति बनाम धर्म लोकसभा में झारखंड भी और महाराष्ट्र भी, स्पेशली अगर दो स्टेट का जिक्र करूं, दोनों जगहों पर झारखंड आदिवासी बहुल है, 5 की 5 चली गई इंडिया गठबंधन के पास, और महाराष्ट्र में दलित ठीक ठाक तादाद में है, वो सारी चली गई इंडिया गठबंधन के पास। आज की तारीख में ये सूरत हाल है, या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नैरेटिव ज्यादा बड़ा नैरेटिव हो गया दोनों स्टेट्स। देखिए, आपने जो बात कही, यही बात प्रधानमंत्री के भाषण का भी दर्द है। उनका एक तरह से संकट सामने आया है। दलित चले गए महाराष्ट्र में महागठबंधन के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ, और आदिवासी चले गए झारखंड में कुल मिलाकर हेमंत सोरेन और जेएमएम और कांग्रेस के साथ। अब बच गए ओबीसी। पिछले 10-12 साल में बड़ी मेहनत करके बीजेपी ने जाति को तोड़कर धर्म के रूप में सामने लाने की कोशिश की। एससी एसटी को अपने साथ लिया, उनका साथ भी मिला, लेकिन एससी एसटी अब बिदक गए हैं। उनको लगता है कि हमें वो प्रतिनिधित्व, वो सम्मान नहीं मिल रहा, राजनीति में भी वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके हम हकदार हैं, या हमारा फायदा आप सत्ता में आने के लिए कर रहे हैं लेकिन हमें उसका फायदा नहीं मिल रहा। ओबीसी एकजुट थे। जो ओबीसी में भी दरार आने की आशंका, क्या प्रधानमंत्री को ये आशंका से ग्रसित हैं? जो उन्होंने आज ये बात की कि कांग्रेस ओबीसी में भी वर्गीकरण वो तोड़फोड़ करना चाह रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा, इनकी सुविधा होती है, ये खुद भी तोड़फोड़ करते हैं क्या? तीन शब्द, या मेरा एग्जिजरेशन है ये? सिर्फ तीन शब्द सामने आ रहे हैं। 3 शब्द सामने आए हैं 40 मिनट की भाषण में। धर्म, जाति, रेवड़ी। ये पूरा देश भर के विधानसभा चुनाव का त्रिकोण हो गया है। जाति है, धर्म है, रेवड़ी है। 2 पक्ष एक साथ कहीं चले जाएंगे, वो चुनाव जीत जाएगा। चौथा कोण है आर्थिक पक्ष। अगर बेरोजगारी दूर होती है, अगर एमएसएमई सेक्टर काम करना शुरू करता है, निर्माण के क्षेत्र में हम काम करते हैं, ज्यादा संख्या में रोजगार देते हैं, तो ना जाति का बात करनी पड़ेगी कि नौबत आएगी, ना धर्म की। लेकिन इसकी तरफ सत्ता पक्ष कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनके पास आंकड़ों की फर्जीवाड़े के अलावा कुछ है नहीं। विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है, और इसीलिए हम ये त्रिकोण के आसपास झूलते हुए दिख रहे हैं। और विजय, जो मैंने सवाल पूछा, भैया आज देश के प्रधानमंत्री अगर ये कह गए महाराष्ट्र में कांग्रेस बांटने का पाप करती है, करती रही, काका कालेलकर की रिपोर्ट संसद में नहीं रखी गई, खारिज कर दी गई, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स टू। बट दूसरी तरफ की तस्वीर भी ऐसी है। जानकारी गलत और अधूरी है सुप्रिया, आपकी जानकारी गलत और अधूरी है। जानकारी अधूरी और गलत हो सकती है, आई एम नॉट क्लियर। मुझे बोलने दीजिएगा इस पर। विजय, ये क्या इतना ही बांटने का प्रयास वो ओबीसी कमीशन भी है क्या? दलितों को बांटने का प्रयास वो एससी क्रीमी लेयर घोषित कर देना है क्या? भाई ये बांटना नहीं है क्या? मैं या फिर एग्जिजरेट कर रही हूं इसे? किस पॉलिटिकल पार्टी ने जाति के आधार पर कैंडिडेट खड़े नहीं किए? आप मुझे एक चीज बताइए, क्या बीजेपी ने हरियाणा चुनाव लड़ा या अभी महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रही है तो जाति के आधार पर पॉलिटिकल पार्टियों उम्मीदवार खड़े किए हैं, या जाति को बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया है? अब मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए। वो लात मारने की बात कर रहे हैं। इतने लोगों को लाते मारनी पड़ेगी, इतने अपनों को लाते मारनी पड़ेगी कि लात टूट जाएगी, लेकिन नेता बनेंगे नहीं। तो ये जाति के देखिए, जाति को धर्म तोड़ता है। जहां जहां बीजेपी जाति धर्म के आधार पर जाति को तोड़ने में कामयाब हुई, वहां चुनाव जीत गई। यहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लगातार वो 2 बार जीती। लेकिन जहां वो उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव हुए, उसकी का उदाहरण दिया जाए, वहां जाति को धर्म तोड़ नहीं पाया। तो पीडीए भी चल गया, कांग्रेस भी चल गई, मुस्लिम भी चल गए, और बीजेपी को सीटों का नुकसान हो गया। तो धर्म बनाम जाति, तो ये सारी जो कश्मकश है और ये सारी मशक्कत इसलिए है क्या? खासतौर से मैं महाराष्ट्र और झारखंड की अगर बात करूं, झारखंड में आदिवासी फोकस है कि भाई घुसपैठिए घुस आए हैं, आदिवासी सिकुड़ जाएंगे, क्योंकि 5 की 5 सीटें सिकुड़ गई बीजेपी के हाथ से। महाराष्ट्र में दलित रिजर्व जितनी भी सीटें थी वो सब चली गई बीजेपी के हाथ से।
इसलिए है ये सारी मशक्कत धर्म सबसे की। पहले झारखंड में सबसे बीजेपी पहले ने तो- कोशिश की थी, बीजेपी ने झारखंड में पहले कोशिश की नहीं, थी देखिए- गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की। हाँ, फिर वो दाव उनका 5 साल सरकार चली, उसके बाद हट गए। अब आदिवासियों का प्रभुत्व इतना है, 28 सीटें सुरक्षित है उनके लिए, 26% वोट है, आदिवासी मुख्यमंत्री है। हाँ, जिस ठीक ढंग से विजय, तो है, ठीक है विजय उनके जी। खिलाफ ईडी को हाँ, लगाया ये गया, तमाम सारी चीजें जा रही हैं उनके calculations खिलाफ, पे- इसीलिए चंपई तो से है ये मधु महाराष्ट्र और सबसे झारखंड पहले- की जमीन हिली, इसलिए ये धर्म बनाम जाति का कार्ड अरे है ना। आप मुझसे पूछ रहे हैं, कोई और जवाब देता जा रहा है। नहीं, मैं आप ही से देखिए पूछ रही हूँ। गरिमा जी, सबसे Please. पहले तो आप कम बार बिल्कुल सही बात कहती है और मैं आपको बधाई देता हूं। काका केलकर कमीशन की जो आपने बात कही, 1957 में रिपोर्ट आ गई थी जिसमें कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कास्ट को संवैधानिक दर्जा देने का प्रस्ताव था। वो कब लागू हुआ? 2018 में हुआ। आजादी के 50 साल बाद तक जो कौन सरकार में थी? कांग्रेस पार्टी 90-95% समय कांग्रेस सरकार में थी। तो कास्ट सेंसस को डीरेल करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आप ये समझिए कि आज 2011 में जब कास्ट सर्वे हुआ था तो ये जो लंबे समय तक डीरेल किया गया था उसके कारण 8.19 करोड़ त्रुटियां और खामियां पाई गई थी, जिसमें अभी भी थोड़ा आगे 1.5 बढ़ाइए ना करोड़ तो ही त्रुटियों इस का डिबेट को। कोई निदान नहीं पाया जा सका है। हम चाहते हैं कि कास्ट सर्वे हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि त्रुटिपूर्ण कास्ट सर्वे हो जो कांग्रेस चाहती है। 3 राज्यों में इन्होंने तो जो इनसे इनकी सरकार है एक आज और बहुत बड़ा अच्छा से announcement बहुत कर रहे हैं कि हम जल्दबाजी चाहते इसमें हैं कास्ट आज सर्वे। आज लेकिन कांग्रेस की इस प्रवक्ता डिबेट को कह रही थोड़ा सा और है आगे कि बढ़ाइए एक ना। महीने में वो सार्वजनिक कर देंगी। एक महीने में वो सार्वजनिक कर थोड़ा और देंगी। आगे बढ़ाइए। ये कर्नाटक सारी का कास्ट जाति सर्वे बनाम मैं धर्म आपको की जो चैलेंज कर रहा हूं, कशमकश है। नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्नाटक का कास्ट सर्वे लिपापोती था पूरी तरह से। हाँ, आने दीजिए ना, 1 महीना गुजर जाने दीजिए, आएंगी सुप्रिया दोबारा, आप भी दोबारा आएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ाइए इस डिस्कशन को। क्या ये सारी अरे मैं कशमकश चैलेंज ये कर रहा हूं, जाति अब बनाम 1 धर्म महीने को बाद इसलिए लाना अपलोड पड़ा करके क्या? आज क्योंकि के दिन आदिवासी शो बंट करिए गए दिसंबर और में। पिछड़े भी बंट गए और दलित भी बंट गए, सब छोड़ गए भारतीय जनता गरिमा जी, पार्टी। आप ग्राउंड पे जाइए। झारखंड और महाराष्ट्र में दोनों जगहों पर बीजेपी के लिए इस वक्त एक लहर है। और झारखंड में ये लहर इसलिए है क्योंकि झारखंड के आदिवासी विशेष रूप से हेमंत सोरेन से बहुत निराश है। जिस प्रकार से उन्होंने आदिवासियों को सताया है अपनी भ्रष्ट नीतियों के कारण, और संथल परगना क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित आदिवासी है क्योंकि वहां खुली छूट दी गई है बांग्लादेशियों को। तो ये सभी कारणों से आदिवासी आज पहली बार आप चुनाव में देखेंगे कि हेमंत सोरेन को वोट नहीं देने वाले और एक भव्य उतनी जीत ही की ओर बीजेपी भाजपा भी बढ़ रही जाति है। जाति चिल्ला रही है ना, ये तो मानिए। आपके सहयोगी और आप मिलकर बीजेपी उतना तो ही जाति जाति चिल्ला रहे हैं। उसी बीजेपी पिच तो पर राहुल एकता गांधी की खेल चिल्ला रहे रही हैं। है। बीजेपी एकता चिल्ला रही है, एकता चिल्ला रही है। देखिए ये बातें हमें दूसरी तीसरी कक्षा में पढ़ाई जाती जो हम ठीक रिमाइंड है, कर रहे हैं। सुप्रिया। यूनाइटेड वी स्टैंड, अर्थात एक है तो सेफ है, एंड डिवाइडेड वी फॉल, अर्थात बटोगे तो कटोगे। और उसमें से मुसलमानों को अलग निकाल दीजिए, वो 80 बनाम 20, वो देश में नहीं आते। सुप्रिया आती है। प्रोफेसर नवीन, बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए मुझे। अच्छा चलिए आप कह लीजिए प्रोफेसर नवीन। हाँ, मेरा कहना है कि अल्पसंख्यक समुदाय, खुलकर हम कह रहे हैं कि मुसलमान समुदाय में गरीबी ज्यादा है, अशिक्षा ज्यादा है, जिसका दुरुपयोग या अपने लिए प्रयोग कांग्रेस सदा करते रही है। वह मुसलमान जो सत्ता में कभी भागीदार होता था और कांग्रेस को सत्ता में लाता था, आज ना खुद सत्ता में पहुंच रहा है ना कांग्रेस को पहुंचा रहा है। तो करा लीजिए सर्वे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लागू नहीं हुई। आप एक और कमेटी बैठा दीजिए, कांग्रेस ने कीजिए सर्वे लेकर आइए मेन स्ट्रीम में। प्रोफेसर नवीन, किसने रोका? एक ही नारा सुप्रिया दिया जी, है कि नरेंद्र मोदी को सुप्रिया। हटाओ, नरेंद्र मोदी को हराओ, ये सुप्रिया। नारा दे दिया है। एक आखिरी बात आपसे मैं नरेंद्र पूछ मोदी हारे लूं, भी। ये मंडल, मैंने कल भी ये सवाल पूछा था और क्योंकि अब सवाल घूम फिर कर वही है, कमंडल का इकलौता जवाब है ना कांग्रेस के पास मंडल। इतिहास क्योंकि आपका यही कहता है, कांग्रेस पार्टी हमारा इतिहास जो कहता है, लेकिन बीजेपी को इतिहास की कोई अकल नहीं है। काका कालेलकर की रिपोर्ट 1951 में नेहरू जी ने पहला संशोधन किया था, तब काका कालेलकर की आयोग का गठन हुआ था। काका कालेलकर ने रिपोर्ट जो थी वो अपनी 1955 में दे दी थी। बैरिस्टर शिव दयाल सिंह चौरसिया ने 84 पेज का डिसेंट नोट दिया था। उनको आपत्ति थी जिस तरह से पिछड़ों का सिलेक्शन हुआ था, इसलिए वो डिसबैंड कर दिया गया था। और ये सच है कि बीपी मंडल रिपोर्ट, जो बीपी मंडल आयोग था, उसका गठन मोरारजी देसाई ने किया था। लेकिन बीपी मंडल आयोग को 2 बार
हाँ। एक्सटेंशन इंदिरा जी ने दिया, उनके कार्यकाल में बीपी मंडल रिपोर्ट आई। और यह भी सच है कि नरसिम्हा राव जी की सरकार में 1992 में वो लागू हुई थी और बीजेपी ने अपना जो सपोर्ट था वो वीपी सिंह की सरकार से इसलिए हटाया था क्योंकि वो रिजर्वेशन के विरोध अच्छा, में खड़े जल्दी थे। से एक सवाल आज बता भी दिए विमेंस सुप्रिया, रिजर्वेशन बिल सुप्रिया, में जल्दी से ओबीसी एक को सवाल का रिजर्वेशन जवाब नहीं दे रहे हैं। सुप्रिया, एक जल्दी मिनट, से आज वो जो भी- जॉर्ज टाउन मैं एक यूनिवर्सिटी में सवाल राहुल पूछना गांधी चाहती कह हूं। गए थे, वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन, वो नैरेटिव कहीं डेंट पहुंचाएगा क्या कांग्रेस को? जल्दी से हाँ या ना बस कह दीजिए। आज भी नरेंद्र मोदी विमेंस रिजर्वेशन में ओबीसी कोटा देने को तैयार नहीं है। इतने विरोधी हैं ये पिछड़े वर्ग के, इधर उधर की बातें ना करें। और गडकरी कह रहे हैं लात मारेंगे, मोदी जी कह रहे हैं मैं ओबीसी हूं। भैया कौन किसको लात मार रहा है? कौन सा सिर फुटा हुआ हो रहा है? लत्तम गुस्सा चल रहा है बीजेपी और में? यही पहले तो ये राजनीति बताइए। की बड़ी राहुल गांधी दिलचस्प ने जो तस्वीर बात भी कही है। कई वही बार संविधान जब में आप निहित है। पढ़ते उधेड़ना शुरू करते हैं या सतहों को थोड़ा उलटना पलटना शुरू करते हैं तो राजनीति की ये इतनी ही कई दफा तो दिलचस्प तस्वीर दिखती है। भाई कमाल है, सब कुछ खुलेआम चल रहा है और फिर भी नकारते हैं। एक तो ये दिलचस्प तस्वीर है और कई दफा बड़ी खराब तस्वीर भी राजनीति के सामने आती है। देश इंटैक्ट रहना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल